मूवी शुरू होती है। हमें सेथ नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करता है। उसकी फैमिली में उसके अलावा और कोई नहीं होता है। जब एक दिन अपना काम खत्म करके घर जा रहा होता है तो उसे बस में एक लड़की दिखाई देती है। सेथ उसके पास जाता है, उसे हाय हेलो कहता है, लेकिन वो लड़की सेथ को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाती है। सेथ उसका नाम होली कहकर पुकारता है और बताता है कि हम दोनों साथ ही स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन होली को शायद बिल्कुल भी याद नहीं होता है। इसके बाद वो सोशल नेटवर्किंग साइट पर होली की प्रोफाइल ढूंढता है और होली के बारे में उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालता है। अगली सुबह रोज की तरह वो अपने ऑफिस जाता है, जहां वो अपने कोवर्कर सिक्योरिटी गार्ड नेट से एक बात पूछता है कि वो कैसे किसी लड़की को इम्प्रेस कर सकता है। इस पर नेट उसे बताता है कि वो कॉन्फिडेंस रहे, क्योंकि लड़कियों को कॉन्फिडेंट लड़के पसंद आते हैं। तभी सैथ को डॉक्टर से ऑर्डर मिलते हैं कि वो लेक्सी नाम के एक जर्मन शेफर्ड डॉग को लेकर आए, क्योंकि वो काफी टाइम से बीमार थी। उस डॉग से सैथ को काफी लगाव होता है, इसलिए सैथ उस डॉग को डॉक्टर के पास लेकर आता है और वो डॉक्टर उसे जहरीले इंजेक्शन से मारने वाले होते हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम से बीमार होती है और एनिमल कंट्रोल का खर्चा भी बढ़ा रही होती है। डॉक्टर सैथ को कहता है कि अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो तुम इसे लेकर जा सकते हो, लेकिन सैथ इसकी देखभाल कैसे कर सकता था क्योंकि वो अकेला रहता था। इसलिए डॉक्टर ने उस जर्मन शेफर्ड डॉग लेक्सी को इंजेक्शन लगाकर मार देते हैं। इसी दौरान वो जानवरों के केज के पीछे वाले कमरे को नोटिस करता है, जिसके अंदर एक बेसमेंट था। उसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद वो अंदर जाता है, उसे दोबारा से होली के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठे करने लगता है। इसके बाद उसे उस रेस्टोरेंट के बारे में पता चल जाता है जहां होली काम किया करती थी। उसकी प्रोफाइल से सैथ को होली की पसंद और नापसंद के बारे में सब पता चल जाता है और वो उसे एक नोटबुक पर लिख लेता है। अगले दिन सैथ होली के रेस्टोरेंट में लंच के लिए जाता है, लेकिन इस बार भी होली उसे पहचानने से इनकार कर देती है और उसे इग्नोर कर देती है। लेकिन फिर सैथ उसे एक म्यूजिक कॉन्सर्ट पर ले जाने के लिए कहता है। इस पर होली नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। रात में जब होली अपने घर जा रही होती है तभी उसे फील होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा होता है और पीछा करने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि सैथ होता है। तब होली घर जाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड क्लियर को ये सारी बातें बताती है। इसी दौरान होली के बॉयफ्रेंड की कॉल आ जाती है और वो शराब के नशे में होली को अजीबो गरीबे बातें बोल रहा होता है। होली गुस्से में आकर उसकी कॉल को कट कर देती है और दोबारा से अपनी फ्रेंड से बातें करने लगती है। अगले दिन होली देखती है कि उसके रेस्टोरेंट में किसी ने उसके लिए रोज भेजे हैं। होली को लगता है कि शायद उसके बॉयफ्रेंड एरिक ने उसे माफी मांगने के लिए भेजे होंगे। वो शाम को इसके बारे में पूछती है, लेकिन वो साफ इनकार कर देता है। इस पर होली समझ जाती है कि ये काम किसी और का है। यहाँ पर सैथ को भी हम देखते हैं जो होली का पीछा कर रहा होता है और वो एक बार फिर से होली को डेट पर ले जाने के लिए पूछता है और वो बताता है कि मैंने ही वो फूल तुम्हारे रेस्टोरेंट में भिजवाए थे। होली को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड सैथ को बुरी तरीके से पीटता है और साथ ही सैथ जख्मी हो जाता है। लेकिन इसी दौरान होली की डायरी भी उसे मिल जाती है, जिस पर वो रोज अपना जर्नल लिखा करती थी। वो घर आता है और उस डायरी को पढ़ने लगता है। इसके बाद उसे होली के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है। इतना ही नहीं, होली के बारे में एक सीक्रेट भी पता चलता है जो हमें मूवी के आगे भाग में पता चलेगा। खैर, अगली सुबह सैथ अपने काम पर जाता है और उस बेसमेंट में जाता है और इंटरनेट से बेसमेंट के लिए एक केज यानी कि पिंजरा तैयार करता है और यहाँ पर जानवरों को बेहोश करने वाले इंजेक्शन भी चुरा लेता है और इसी इंजेक्शन का टेस्ट अपने बॉडी पर वो खुद करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी कुछ देर के लिए पैरालाइज्ड हो जाती है। अगली रात सैथ दोबारा से होली का पीछा करता है जब वो अपने घर जा रही होती है, लेकिन उसके घर में कोई नहीं होता है। इस बात का फायदा उठाकर सैथ घुस जाता है और उसको इंजेक्शन लगा देता है। उसके बाद उसे किडनैप कर लेता है और एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट में लाकर उसे पिंजरे में बंद करके बेसमेंट की ओर जाने लगता है। नेट की नज़र उस बॉक्स पर पड़ती है, लेकिन सैथ उसको बातों में लगा देता है और होली को उस बेसमेंट में ले जाता है। होली को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो एक पिंजरे में कैद होती है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका नाखून टूटकर गिर जाता है। होली जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन बेसमेंट होने की वजह से और जानवरों के शोर की वजह से उसकी आवाजें बाहर नहीं जा पा रही होती हैं। वो सारी रात अंधेरे में रहती है। अगले दिन दोबारा से सैथ अपने काम पर आता है और होली को टॉयलेट के लिए एक मेटल का पॉट और कुछ खाना देता है। इसके बाद सैथ होली को अपना नाम याद दिलाता है, क्योंकि उसने कभी उसका नाम जानने की कोशिश नहीं की होती है। जिसके बाद वहां से चला जाता है। 2-3 दिन तक होली के पास नहीं आता है। जब वो होली के पास आता है तो देखता है कि उसकी हालत खराब हो चुकी है। होली को पानी पिलाता है, उसे खाना देकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी होली उसे रोक लेती है, पर वो नहीं रुकता, वहां से चला जाता है।
तो वहाँ पर होली बिल्कुल अकेली होती है। तभी उसकी फ्रेंड क्लियर दिखाई देती है, जो असल में वहाँ नहीं होती, यानी कि वो बस होली के माइंड का इल्यूजन होता है। अब यहाँ पर होली सैद के दिए हुए टॉयलेट को यूज नहीं करना चाहती है, लेकिन फिर भी उसे पॉट यूज करना पड़ता है। लेकिन इसी दौरान वहाँ एक चूहा आ जाता है, जिसे वो कुचल कर मार डालती है। अगले दिन सैद वहाँ आता है तो वो पूछती है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। इस पर सैद कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं, बचाना चाहता हूँ, लेकिन वक्त आने पर मार भी सकता हूँ। सैद उसे बताता है कि मुझे तुमसे पहली नज़र में प्यार हो गया था और मैं तुम्हें मारना नहीं बल्कि बचाने के लिए आया हूँ। और यह कहते हुए सैद वहाँ से चला जाता है। सैद बेसमेंट से निकल रहा होता है, तभी नेक उसको देख लेता है। नेक सैद के अंदर जाने की वजह पूछता है तो सैद बहाना बनाकर चला जाता है। अगली सुबह जब सैद दोबारा होली के पास आता है तो वो उसकी डायरी दिखाता है, जिसमें उसकी सारी बातें लिखी हुई होती हैं। तो उससे उसकी दोस्त क्लियर के बारे में पूछता है तो होली कहती है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। तब सैद कहता है कि मैंने तुम्हें उससे बातें करते हुए सुन लिया है। होली उस पिंजरे में अकेली थी, लेकिन ये सुनकर डर जाता है कि उस पिंजरे में 2 लोगों की आवाज़ें कैसे आ रही थी। अब सैद उससे पूछता है कि क्लियर क्या वाकई में यहाँ पर है। इस पर होली कहती है कि नहीं, लेकिन फिर होली सैद के पीछे क्लियर को देखती है। अब सैद होली से कहता है कि तुम दरअसल बीमार हो, ये कोई लड़की नहीं, सिर्फ तुम्हारा ख्याल है जो तुम इमेजिन कर रही हो। अब इसके बाद सैद होली को वो किस्सा बताता है जो डायरी में लिखा हुआ होता है। अब कुछ टाइम पहले होली और एरिक की एंगेजमेंट हो चुकी थी, लेकिन फिर होली को एरिक के ईमेल से पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और एरिक का चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से होली जानबूझकर कार की स्पीड तेज कर लेती है और एक्सीडेंट करवा देती है, जिसकी वजह से वो दोनों काफी जख्मी हो जाते हैं। होली जानबूझकर क्लियर की आंखों में ग्लास का टुकड़ा घुसा देती है, जिसकी वजह से क्लियर की मौत हो जाती है। होली सैद को बताती है कि मैं एक राइटर हूँ और जो भी डायरी में लिखा हुआ है वो सब फिक्शनल स्टोरीज हैं। सैद उससे कहता है कि मुझे भी यही लगा था कि ये सब फिक्शनल स्टोरीज हैं, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन गया और मुझे क्लियर की मौत के बारे में सब कुछ पता चल गया है कि उसकी मौत कैसे हुई थी। अब इससे पहले सैद ने कई दिनों तक होली का पीछा किया था। इससे यह भी पता चल गया था कि उसकी वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है। इस बात का जिक्र उसने अपनी डायरी में भी किया होता है। उसने काफी लोगों को जिंदा जलाया और काफी लोगों का गला दबाकर मारा होता है। सैद होली को बताता है वो इसलिए यहाँ पर लेकर आया है ताकि वो और लोगों को ना मार सके और पुलिस और दुनिया की नजरों से बची रहे। सैद ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब सैद होली के पास आता है तो उसे उसके बिहेवियर में कुछ चेंज नजर आता है। वो अपनी बॉडी को साफ कर रही होती है। सैद उससे उन मर्डर के बारे में पूछता है, लेकिन होली उसका ध्यान भटकाती है और अपना सर जोर जोर से पिंजरे में मारती है, जिससे वो बहुत जख्मी हो जाती है। अब सैद ने काफी दिनों से कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया होता है, इसलिए होली खाने के लिए कुछ मांगती है। अब होली को समझ आ चुका होता है कि अगर उसको यहाँ से बाहर निकलना है तो सैद को अपने प्यार में फंसाना पड़ेगा, इसलिए वो सैद से प्यारी प्यारी बातें करने लगती हैं। सैद भी उसकी बातों में फंस जाता है, उसे खाने के लिए कुछ बाहर लाने के लिए चला जाता है। तभी नायक भी उसको देख लेता है और वो भी बेसमेंट में आता है। देखता है कि पिंजरे में कोई लड़की कैद है। वो होली के पास जाता है और होली उसे केज खोलने के लिए कहती है। नेक ताले तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ताला नहीं टूटता है। तभी वहाँ सैद वापस आ जाता है। होली के कहने पर सैद नेक का मर्डर कर देता है और होली सैद को बताती है कि कैसे उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना है और उसकी बॉडी को काट कर कुत्तों को खिला देता है। तभी एक नाइफ होली के हाथ लग जाती है और होली अपने गले को काटने की धमकी देती है और सैद से केज खोलने के लिए कहती है। जैसे ही होली निकलती है, सैद के गले को काट देती है। अब वहाँ से होली अपने घर आ जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगती है। तभी हमें उसके घर में एक केज दिखाई देता है, जिस केज में सैद को कैद किया गया होता है, जो बिल्कुल बदल चुका होता है। यहीं पर इस मूवी का द एंड हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी दूसरी मूवी के एक्सप्लेनेशन में।